सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज मैं फिर षष्ठम अध्याय जो है सप्ताह यज्ञ की विधि कैसे होती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में जो है श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक जो सत्संग होता है उसके बारे में बताने का प्रयत्न करूँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि सभी लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, व्यूवर्स जो भी नए जुड़े या हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुननी है तो जो है आप प्रतिदिन अगर श्री भागवत महापुराण सुननी है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि जब भी हम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें कि जिनके पास संभव नहीं हो पा रहा है और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनने की इच्छा रखते हैं तो उनको भी यह कथा सुनने के लिए मिले। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर जो है लिखें। हमारा मकसद है कि जन जन तक इस कथा को प्रचार करना और सभी तक पहुंचाना। और जो है हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के पास यह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पहुँचे और सभी लोग इसे सीखें और शिक्षा ग्रहण करें। अपने बाल बच्चों परिवार सहित सबके साथ बैठ करके देखें। श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण ये सभी के जीवन में एक नई दिशा, एक नई गति दे और भगवान सबका कल्याण करें। तो चलिए अब श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण का आरंभ करते हैं। हिंदी अनुवाद हिंदी में। और जो है हम जो कथा है जैसे है वैसे ही हम आप लोग को पढ़ करके बताएंगे और उसी से आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का साप्ताहिक लाभ क्या होता है और उससे आपको बेनिफिट क्या होता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, मेरे द्वारा जो है जो भी बाणी निकले वो सभी मानव जाति सुनने वालों की सबकी कल्याण करे। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, अब हम आपको साप्ताहिक श्रवण के विधि बताते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुला करके इसके लिए पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंधन किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। यानी जैसे हम कार्ड बांटते हैं लोगों के शादी विवाह में, जैसे इनविटेशन देते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महाकथा का जो है प्रवचन कराने से पहले उसका कार्ड वितरित करते हैं और किसी ब्राह्मण को बुला करके, ज्योतिषी को बुला करके शुभ मुहूर्त निकलवा करके उसी समय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का जो है प्रवचन आरंभ कराते हैं। तथा कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति का कारण होता है। अगर आप जो है कथा आरंभ में से जैसे भादों में सुनते हैं, अश्विन महीने में सुनते हैं, कार्तिक में सुनते हैं, मार्गशीर्ष मास में सुनते हैं या आषाढ़ में सुनते हैं या सावन में सुनते हैं तो यह महीना आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति देती है। देव ऋषि यानी फिर कहते हैं सनकादिक ऋषि कि हे देव ऋषि, इन महीने में भी भद्रा, व्यतिपाद आदि कुयोगों का सर्वथा त्याग देना चाहिए। यानी जो है विशिष्ट जैसे निषेध नक्षत्र हैं उनको त्याग देना चाहिए। उस समय श्रीमद् भागवत कथा का महापुराण का कथा आरंभ नहीं करना चाहिए। तथा दूसरे लोग जो भी उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। यानी जो भी सुनने के लिए इच्छुक हों
उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए और फिर जो है प्रयत्न करके देश देशांतरों में, यानी जहाँ तक आपके पहुँच बन सके वहाँ तक यह संवाद भेजना चाहिए, यानी आपको सूचना भेजना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का प्रवचन करा रहे हैं। सब लोगों को सपरिवार सहित पधारने की आग्रह करना चाहिए। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना दिया जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। यानी इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को, चाहे ऊंच नीच आपके नज़र में जो भी हो, उन सभी को बुलाना चाहिए और कथा जो है उनको भी सुनने के लिए जो है ऐसा प्रबंधन करना चाहिए ताकि वो भी सुन सकें। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजना चाहिए। जो वैष्णव हैं, हरि कीर्तन करते हैं, उनके पास भी भेजना चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है, यानी जो आमंत्रण पत्र है उसके लिखने की विधि है कि हे महानुभाव, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्भाग्य समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत कथा होगी। इस तरह से लिखते हुए आगे लिखना चाहिए, आप लोग भगवत रस के रसिक हैं तथा श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आएँ उनके लिए यथोचित निवास स्थान प्रबंधन कर लेना चाहिए। यानी जो भी आपके घर श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए उसका जो है सही तरीके से भगत स्वागत इत्यादि करना चाहिए। जितने लोग आ सके सभी के लिए सही व्यवस्था करनी चाहिए। कथा सुनने की किसी भी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना जाता है। यहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो, वहाँ कथा स्थल रखनी चाहिए। कथा अपने घर में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो जंगल तीर्थ इत्यादियों में भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। लेकिन जो है तीर्थ यात्रा में उतना आपके पास साधन नहीं जुट पाता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने घर में ही रखें। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठा करके एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खम्भों सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उससे सब और फल फूल पुष्प पत्र और चंदों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियों लगा करके तरह तरह के सामानों से सजा दें। यानी इसकी सजावट इस तरह से कर दें जैसे एक दुल्हन की सजावट की जाती है, या जैसे आपको उदाहरण के तौर पे जैसे मंदिरों की सजावट की जाती है उस तरह से आप जो है मंडप की सजावट करें। जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो करा रहे हैं वहाँ की सजावट इस प्रकार करें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों की बुला करके बैठाएं। जो ब्राह्मण आपके अतिथि जो हैं उनको बुला करके ब्राह्मण अतिथियों को जो है वहाँ बैठाएं और जो है आगे की और उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। यानी ब्राह्मणों को जो ऊंचा स्थान आप बना रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए यथा व्यवस्था उत्तम व्यवस्था करके रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन प्रबंध करें। यानी जो कथा प्रवचन करने वाले हों उनके लिए उत्तम व्यवस्था रखें और यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर के बैठें और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए।
यहाँ दिशा भी आपको हम बता रहे हैं कि किस दिशा में कैसे सुनते हैं तो ज़्यादा आपको लाभ होने की चांस होती है। अथवा वक्ता और श्रोता दोनों पूर्व विमुख होकर के बैठना चाहिए। ऐसा देश काल आदि के जानने वाले महानुभाव श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बताया गया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्क्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद्भागवत कथा के प्रवचन में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री, लंपट और पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो और सक्षम हो और लोगों को समझने में कुशल बना सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को तैयार करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर के अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति, यानी कथा में कोई विघ्न ना पड़े, इसके निवृत्ति के लिए जो है श्री गणेश जी का पूजन अवश्य करें। गौरी गणेश का पूजन जरूरी होता है। तदनंतर पितृगण का तर्पण एवं पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बना करके उसमें श्री हरि विष्णु जी का स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ और बड़ा दीन हूँ, क्योंकि मोह रूपी गाय ने मुझे जो है पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्री भगवत महापुराण की भी बड़े उत्साह और विधि पूर्वक जो है विधि विधान से पूजा करना चाहिए। फिर पुस्तक के आगे नारियल रख करके नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद्भागवत कथा रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए श्रीमद्भागवत कथा महापुराण पुस्तक की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार दीन वचन करके फिर वक्ता का पूजन करें, उसे तुरंत वस्त्राभूषण विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूपम भगवान, आप समझाने की कला से कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। इस तरह से जो श्रीमद्भागवत कथा महापुराण प्रवचन करने आए हैं उनकी पूजन करके उनसे प्रार्थना करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। यानी जो भी आपके प्रवचन करने वाले कथावाचक हैं, जो भी नियम बताएं उनका पालन सहज ही करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए जो है 5 ब्राह्मणों को जो है और वर्ण करें और 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। यानी उन ब्राह्मण के द्वारा जो है जप कराएं और स्वयं भी जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पा करके स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं और पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके शुद्ध चित्त केवल
कथा में ही ध्यान रखता है, इससे जो है उससे जो है इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। यानी जब आप भगवत श्री महापुराण कथा सुने तो आपका ध्यान कथा के तरफ ही होना चाहिए। पुत्र बंधु बांधव इत्यादि के तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्य स्वर में अच्छी तरह से कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए जो है श्रोता केवल एक ही समय हविष्यांत भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रह करके कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या अन्य समय ही भोजन करें, जिससे जैसा नियम सुशोभित में सद सके उसी के कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपासक की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाला पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो कथा सुनने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य में रहना, भूमि पे सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न उनका उसे सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो वो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। जब कथा सुने तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें आपके मन में नहीं होना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी उसे बचना चाहिए। महापुरुषों का भी निंदा उसे नहीं करना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाला पुरुष को रजस्वलंब स्त्री, अत्याज्य, स्वेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मण से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य ऐसे रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण यानी यह कथा अवश्य सुने। जिस स्त्री को रजो दर्शन रुक गया है हो, जिसके एक ही संतान होकर के रह गई हो, जो बाँझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो उन्हें जो है अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों को फल देने वाला है। इस प्रकार इस व्रत को विधियों का जो है पालन करके फिर उद्यापन करें और जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वो जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं होता है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को जो है प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझन से मनोहर
ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दान करें। श्रोता विरक्ता हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़ करके विधि पूर्वक खीर, मधु, घी, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहूत देना चाहिए। अथवा एकाग्रचित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करना चाहिए तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और फिर विधियों में फिर से न्यूनाधिक रह गई हो उसके लिए दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म उससे बढ़ करके नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की मुक्ति के लिए जो है गौ और सुवर्ण का दान करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर जो है सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत कथा पोथी रख करके उसकी आवाहन आदि विधि पूर्वक उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंधादि से पूजन करके दक्षिणा सहित समर्पण कर देना चाहिए। योग करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण को विधि सब पापों के निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठाक पालन करने से यह मंगलमय भगवत महापुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भगवत कथा से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, योग करके महामुनि सनकादिक एक साप्ताहिक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर के सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण सुनने से भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़ करके प्रेम गदगद वाणी से सनकादि ऋषियों से कहने लगे। फिर नारद जी ने आगे कहा कि मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनो मैं श्री भगवत महापुराण का श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ लोकों की गोलोकों की बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। फिर सूत जी आगे कहते हैं कि जो है सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी योग कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासनंद श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए
चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भगवत कथा पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देख करके सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया और फिर देव ऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठ करके कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुने। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जो है रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत कथा वेद रूप कल्प वृक्ष परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक जो है आप लोग बार बार इसका पालन करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसे तीनों तापों का जो है शांति होती है। इसका आश्रय लेने पे दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब इनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भगवान पुराणों, तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परम हंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से सहित निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, यह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी अपनी, इसीलिए भगवान श्रोताओं को तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी भी मत छोड़ो। फिर सूत जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, इस प्रकार कह गए थे कि उस सभा में बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख करके देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस संकीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए थे। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति पुतले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देव ऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान, गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के यह वचन सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमादि चित्त से भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान तथास्तु का करके अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों में लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सभी लोगों में बड़ा ही आनंद हुआ। सभी लोगों को बड़ा ही आनंद आया। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से
भगवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिचासी रीढ़ रौड़ डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण धुंधुधिकारी को और सनकादिक नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। फिर सूत जी ने कहा, श्री भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष के कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित तथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से सनकादिक कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भवभोग की रामबाण औषधि है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का जो है पान कीजिए। यह श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा।